सलॉट जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम है। सब पवित्र लोगों में से देता हूँ। प्रभु की बढ़िया निग्रह है। प्रभु ने और भी एक दिन हमें ध्यान दिया और प्रभु का वचन से सीखने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। कितना धन्य बात है कि हम प्रभु के वचन को सीख पा रहे हैं। खास करके हम लोग एकदम प्रभु के आगमन की बहुत निकटता में है। कई प्रकार का झूठा उपदेश और भक्ति का वेश में बहुत से झूठे कार्य होने वाला समय में सत्य वचन को सही विधि में समझना, ये प्रभु का अनुग्रह पाए हुए लोगों के लिए प्रभु का एक प्रबंध है। हमारे प्रभु प्रबंधक है और प्रभु अपना खोजियों को कभी त्यागेगा नहीं। तो कल हम लोग देख रहा था हमारा उदार ये नष्ट होगा क्या। कई प्रकार का मानव चर्चा उसमें होते रहता है। आपका विश्वास क्या है और यदि आपने उधार पाया है तो क्या आपका ये उधार नष्ट होंगे करके आप सोचते हैं क्या? कई बार कई लोगों का कुछ ऐसा बातों से, खास करके इसमें जो नष्ट होने वाला बात खाने वाले लोगों को उधार का 3 अवस्था का बारे में मालूम नहीं, इसलिए खास गड़बड़ी होता। नष्ट होने वाला बात एक्चुअली देही का उधार का विषय में है। वो भी आगे के समय में मैं आपको बहुत विस्तार से समझाऊंगा। इससे पहले भी हमने उधार 3 भाग में है। जैसा परमेश्वर एक है परंतु वो त्रिएक परमेश्वर है, उसी प्रकार मनुष्य एक है परंतु मनुष्य में 3 भाग है ना, आत्मा और प्राण और शरीर। उसी प्रकार उधार एक ही है परंतु उधार का 3 भाग है। उधार पाया, उधार पाते रहता और उधार पाएगा। तो ये उधार पाते रहता मतलब उस भाव के उस उपस्थिति से या उस सामर्थ्य से रोज बिजक करके जीवन बिताना है। उधार पाते रहने वाला अनुभव, उसमें कई बार कई लोग डूब जाते हैं, उसमें नुकसान की बात होता है। वो बात लोग सोच करके उधार नष्ट होगा करके कई बार बोलते हैं। तो मैंने आपको कल बताया हुआ 4 बात आपको याद रहेगा। जब आपका उधार हुआ उसी दिन प्रभु ने आपके लिए 5 आशीष दे चुका है ना। मैंने आपको बताया पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको दिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको दिया और आत्मा का चाप दिया और आत्मा बयाने में दिया। ये 4 बात सफिशिएंट है कि उधार कभी नष्ट नहीं हो सकता। लेकिन आज मैंने कल आपको बताया था कि कुछ 2 गलत विचार जो है उसका ऊपर मैं आपको बताएंगे करके। मतलब कुछ लोग बोलता है कि अगर उधार नष्ट नहीं होगा तो उधार पाने के बाद में कैसे भी जी सकता। देखा है, क्योंकि उधार नष्ट नहीं होता। इसका मतलब उधार पाया हुआ लोग कितना भी पाप करके भी जीवन बिताएगा तो भी उधार पक्का है, उधार नष्ट नहीं होता। तो फिर मजादार बात है यो एक बात जानना कितना गलत, कितना मानव धोखा का विचार है। एक व्यक्ति जब उधार पाता है तो सबसे पहले उसको मन फिरावट होता। जब तक वो मन नहीं फिरता तो फिर उसका उधार होने का सवाल ही नहीं। और वो जो मन फिरता है वो प्रभु का इच्छा के लिए अपने आप को समर्पण करता, यीशु मसीह को अपने जिंदगी का प्रभुता देता। यदि एक व्यक्ति यीशु मसीह को प्रभु मान करके ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं, अपनी मार्ग छोड़ने के लिए तैयार नहीं, उसका उधार ही नहीं होता ना है। ऐसा अपना गलत मार्ग को छोड़ दिया वो व्यक्ति वापस कैसा ऐसा सोच सकता? ये तो मतलब कितना धोखा का एक भावना है, विचार है ना। प्रभु का वचन में मतलब जो व्यक्ति पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय का 9 वचन में जब हम पढ़ता है कि जो उधार पाया है उसको एक नया जन्म मिला, वो एक अविनाशी बीज के द्वारा। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। देखा, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। उसका बीज उसमें बना रहता और वो पाप कर ही नहीं सकता। देखा, वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। देखा, परमेश्वर से जन्मा है। प्रियो, परमेश्वर से जन्मा हुआ एक व्यक्ति, उसका 6 वचन भी पढ़ना। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। देखा, जो कोई अगर प्रभु से नया जन्म पाया व्यक्ति पाप नहीं करता। प्रियो है
देखो, इसका मतलब अभी जैसे हमने माना अभी मैंने विचार किया, मतलब अगर उधार नष्ट नहीं होता तो उधार पाने के बाद में मैं अभी कैसे भी जीऊंगा करके सोचने वाला व्यक्ति, एक बात मैं यहां पर बताना चाहता हूं, वो जो विचार कैसे आया उसका एक ही जवाब है, वो व्यक्ति सच्चमुच में उधार नहीं पाया। अगर वो एक उधार पाया हुआ व्यक्ति रहता हो, ऐसा सोचने का सवाल ही नहीं है ना प्रियो। इसका मतलब ये जो लोग ऐसा विचारधारा जब लाता है, इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति का सचमुच में उधार नहीं हुआ, क्योंकि उधार पाया हुआ व्यक्ति ऐसा सोच ही नहीं सकता। यहां पर ये विषय आपको मतलब क्लियर हो गया करके मैं आशा करता हूं। और दूसरा एक मतलब विचार चिंता क्या मालूम है कि मतलब अगर उधार पाने के बाद में कुछ भी अगर हमसे गलती हो गया तो मतलब उनका उधार नष्ट हो जाएगा। ये एक सिर्फ एक विचारधारा नहीं है, ये कुछ मसीह लोग इसको एक डॉक्ट्रिन करके सिखाता है। ये बहुत बड़ा दुख भरा बात है प्रियो। अब इन बातों को जानना शायद ऐसा सिखलाई देने वाला आपके पास भी आया होगा। हमारे जीवन में उधार पाने के बाद में जब तक हम शरीर में है प्रियो, हमारे जीवन में गिल्टियां हो सकता है, ये उसमें कोई दो बात नहीं। इसलिए क्या है कि मानो आज इस प्रकार का जो डॉक्ट्रिन सिखाने वाला मानो परमेश्वर का ज्ञान पर या पद्धति पर कुल्हाड़ी मारता है, या वास्तव में परमेश्वर मानव ऐसा एक सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान नहीं, इस बात को वो प्रकट करना चाहता। प्रियो, उद्धार का कार्य कौन आयोजित किया? प्रभु ने। प्रभु ने आयोजित किया हुआ काम अगर नष्ट हो जाएगा बोलेगा तो इसका मतलब क्या है कि प्रभु को लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने तैयार किया हुआ वो मार्ग फेल हो गया। ऐसा हो सकता है क्या प्रियो? अगर प्रभु ने तैयार किया वो मार्ग है तो प्रियो कैसे फेल होगा प्रियो? आदि में अंत जानने वाला प्रभु को नहीं मालूम है। इसका मतलब इस प्रकार कहने वाला व्यक्ति, मतलब अगर हम उधार पाने के बाद में अगर कुछ गलती हो गया, पाप हो गया तो हमारा उधार नष्ट हो जाएगा, वो व्यक्ति ये कह रहा है कि वास्तव में ये जो उधार का प्लान बनाया हुआ प्रभु को गलती हो गया। कितना गलत बात है प्रियो। थोड़ा समझ के अगर समझ भी है तो ऐसा कोई बोल सकता है क्या? यहां पर एक विषय में आपको बताना चाहता हूं। अभी हमने जो पढ़ाया था ना, पहला योगन्ना 3 अध्याय का 9 वचन, वो वचन में थोड़ा परिभाषा में थोड़ा फर्क है। वो बात मैं आपको बताऊंगा, है ना। मतलब वहां पर जो अब पढ़ना वापस, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। देखिए यहां पर जो पाप नहीं करता, ऐसा नहीं। एक्चुअली अगर आप NIV ट्रांसलेशन में देखेगा तो वो उनमें कोई पाप करते नहीं रहता। क्या? पाप करते नहीं रहता। और आगे, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता। देखा, वो पाप कर ही नहीं सकता ऐसा नहीं, वो पाप में चलते नहीं रहता, वो पाप करते ही नहीं रहता, ऐसा आना चाहिए। अगर आप माना NIV ट्रांसलेशन में देखेगा तो बराबर आपको मिलेगा। इसलिए मैंने कई बार क्या होता कि हम लोग कुछ परिभाषा को सही रीति में ना समझने के कारण धोखा हो सकता है। इसका मतलब आपको समझ में आया? पहली बात यहां पर वह पाप करते नहीं रहता है, वो पाप में कंटिन्यूस नहीं करता। उसमें अगर कुछ गलती हो गया तुरंत वो क्या करता? पछतावा करता, उसको पवित्र आत्मा याद दिलाता, तुरंत वो प्रभु के सामने गिड़गिड़ाता और रोता है। प्रियो, जब तक हम पाप भरा दुनिया में रहता है और पाप भरे शरीर में रहता है, जरूर हरेक लोगों से कुछ तो गलती होते रहता है प्रियो। हमारे जीवन में हम पाप करते नहीं रहता, पाप होता है तुरंत पवित्र आत्मा में याद दिलाएगा, हमें प्रभु के सामने कबूल करना है। वो बात को हमें जानना, हमें जरूर माना कहीं ना कहीं पाप होने के लिए विरोधी भी माना जाल बिछाते रहता है, पर हमारा कर्तव्य है
हमें उससे बेचकर चलना। मैं आपको कुछ वजन से आपको बताऊं। पहले यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 18 वजन में जब हम पढ़ता है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है। देखो, अपने आप को बचाए रखता, मतलब पाप होने का संभावना रहता है, परंतु वो अपने आप को बचाए रखता। अगर वो सावधान नहीं रहा तो वो पाप में गिर सकता। परंतु एक सच्चा उदार पायो व्यक्ति हर बात में सावधान रहता। हमें सावधान रहना चाहिए, हमें आत्मा का अधीन रहना चाहिए, हमें आत्मा का गवाही रहना चाहिए। क्योंकि रोमियो का पत्री में भी पौलुस और रोम का पत्र 6 अध्याय में पौलुस उनको ये बात को समझाना चाहता। उसका 6 अध्याय का 2 वचन पहले पढ़ना। कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए, देखा, हम जब प्रभु में विश्वास किया तो हम पाप के लिए मर गया, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? प्रियो, एक सच्चा उद्धार पाए व्यक्ति कभी भी वापस पाप करने के लिए ऐसा मौका मिले तो भी वो करेगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है मैं पाप के लिए मर गया है, मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं। उसका पहला वचन पढ़ना। तो हम क्या कहे? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। कदापि नहीं। हम पाप करते रहने का सवाल नहीं है ना प्रियो। कितना अनोखा वचन है। प्रभु में आने के बाद में हमें इस विषय में कितना सावधान रहना चाहिए। उसी अध्याय का 6 अध्याय का 12-13 वचन पढ़ना। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। पाप हमारे शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। देखो, एक उदार पाया हुआ व्यक्ति को रोज अपने आप को समर्पण करना, अपने अंगों को प्रभु के हाथ में समर्पण करके विजयी जीवन बिताने का जरूरत है प्रियो। ये एक लापरवाही का जीवन नहीं। प्रभु में आने के बाद में हम कितना अधिक प्रभु का भय मान करके, प्रभु का दिल को दुख ना देते हुए हम उस महान पिता को महिमा दे करके जीवन बिताना हर एक उदार पाया हुआ पवित्र लोगों का कर्तव्य। उसी अध्याय का उसका 14-15 भी पढ़िएगा। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। कदापि नहीं प्रियो, हम अनुग्रह के अधीन है। इसका मतलब हम पाप करते रहने के लिए वचन अनुमति नहीं देता प्रियो, नहीं देता। इसका मतलब क्या है कि ये कोई ना कहे कि हम मतलब पाप करेगा तो हमारा मतलब उदार हमको नष्ट हो जाएगा है प्रियो। जब तक हमारा जीवन में जब पाप आता है, पहला अध्याय का 9 वचन में आपको मालूम है ना, हमारे जीवन में गिरती होता है तो तुरंत हमारा कर्तव्य क्या है? प्रभु के सामने कबूल करना। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में रोज हमारे गलतियों को हमें कबूल करना, एक सच्चा मन प्रावट का अनुभव हर दिन पवित्र लोगों को चाहिए। क्योंकि हम आत्मा में चलते हुए हमारे जीवन में ऐसा कई कमियां, जब आप प्रभु का वचन भी दर्पण के सामने बैठेंगे तभी भी आपको दिखाई देगा। तुरंत पवित्र आत्मा जो बात दिखाएगा तुरंत वो बात कबूल करके उस पर भी विजय प्राप्त करना एक उदार पाया हुआ प्रभु का बेटे का काम है। रोज रोज प्रभु का भय रखते हुए पवित्रता में सिद्धता ही पाना। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, जब तक हम ये दुनिया में रहता और ये शरीर में रहता, क्योंकि ये शरीर का अभी तक उद्धार नहीं हुआ, इस कारण शरीर कई प्रकार का लालसाओं को ला करके हमें फंसाने के लिए शरीर के द्वारा शैतान काम कर सकता है। इसलिए अपने को प्रभु का अनुग्रह है कि आज भी मानव स्वर्ग पिता की दाहिने और हमारे लिए विनती करने के लिए हमारे लिए एक मध्यस्थ है। यूहन्ना इसलिए लिखा ना, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 1 वचन में, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। देखा, यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है। बोलने का अर्थ, यदि पाप हो गया तो तुरंत हमें उसको
कबूल करना है। ये बात बहुत गहरा बात है। मैं आपको बताऊं, एक बार एक व्यक्ति वो पहले तंबाकू वगैरह खाता था, वो प्रभु में आया, वो सब छूट गया। लेकिन ये जब एक जगह पर वो पेंटिंग का काम करता था, तो अलमारा इधर उधर करते हुए एक अलमारे के अंदर से एक पुड़िया जब नीचे गिरा, तो मतलब उसका दृष्टि में पड़ा, तो उसका दिल में आया थोड़ा, उसमें से उसने क्या किया, निकाल करके मुंह में डाला। तुरंत आत्मा ने उसको बताया, तूने प्रभु का मंदिर को कलंकित किया, नाश किया। वो रोने लगा। उसने तुरंत उसको फेंका और वो रोने लगा। उनका रोना बंद नहीं हुआ। वो रोते रोते घर में आया, वो काम नहीं कर पाया। देखो, उसको पाप का अच्छा ज्ञान प्रभु ने दिया। प्रभु का दास भी आकर के पूछ रहा है कि क्या हो गया। उसने बोला कि मेरे से गलती हुआ। प्रियो, एक बात है, एक सच्चा उदार पायो व्यक्ति, उनके जीवन में जब गलती होता है तुरंत पवित्र आत्मा उसको याद दिलाएगा, और वो व्यक्ति उसको बाद में माफी मांगे, क्षमा मांगेंगे, कबूल करेंगे, ऐसा नहीं सोचेगा। तुरंत पछताव करेगा, तुरंत मन फिरेगा। ये एक बड़ी बात। ये काम हमारे जीवन में रोज होते रहना चाहिए। जब हम आत्मा के अधीन होकर चलता है तो जरूर एक कार्य होगा। इसलिए मतलब हमारे जीवन में यदि गलती हो गया तुरंत हमें कबूल करना चाहिए। एक बात मैं आपको बताऊं, आपने कबूल करेगा तो भी आपने किया हुआ गलती का सजा भी आपको उठाना पड़ेगा, वो ताड़ना आपको मिलेगा। इसलिए जान पूछ कर ऐसे कुछ गलतियों में ना पड़े। परंतु आपका उदार कभी भी नष्ट नहीं होता। आपका उदार का आनंद नष्ट हो सकता है, परंतु उदार नष्ट नहीं होता। ये बात अगले और भी क्लासों में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। फिर मैं आपको बताया था, मतलब इस उदार सुरक्षित है, ये उदार नष्ट नहीं होता। उसका कुछ न्याय की बात, कुछ सच्ची बात मैं आपको याद रहना चाहूंगा। पहली बात, एफेसियों 2 अध्याय का 8-9 वचन। हम लोग कोई भी जो उधार पाया प्रियो, हमने अच्छा काम करके उधार नहीं पाया, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखा कैसे उधार हुआ? अनुग्रह से। इसका मतलब प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ। प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि हम पर पड़ा, है ना। सारा दुनिया पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध का भाग बनना था, लेकिन वहां पर भी उत्पत्ति 6:8 में हम पढ़ता है कि नोहा पर प्रभु का अनुग्रह हुआ। मतलब अनुग्रह के ऊपर ये बात है प्रियो, हमें ये बात को जानना, तुम पर प्रभु का अनुग्रह हुआ। और आगे, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है प्रियो, परमेश्वर का दान है। बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने कुछ कार्य करके, उसके आगे लिखा है उसका 9 वचन, और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हाँ प्रियो, हमने कोई अच्छा काम करने के द्वारा या अच्छा व्यक्ति होने के कारण हमको उधार नहीं मिला, सिर्फ अनुग्रह से। हम सब लोग पापी था, दोषी था, नरक का योग्य था, परंतु प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि हम पर पड़ा। यहां पर आपको मालूम है, यहां अनुग्रह का बहुत अलग अलग अर्थ है। यहां पर हमें अयोग्य स्थान में हमें मिला हुआ ईश्वरीय दान है, क्योंकि हमको कोई योग्यता नहीं था, हम सिर्फ सजा का योग्य था, परंतु प्रभु का अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। और इसका दूसरा एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, यही शब्द में, क्योंकि ये दान है। अभी हमने वहां पर 8 वचन में मतलब पढ़ा, उद्धार परमेश्वर का दान है ना। तो अभी प्रकाशित वाक्य 7 का 10 में भी लिखा है, कुछ परिभाषा में नहीं आया वो शब्द, उदार परमेश्वर का दान है प्रियो, उदार परमेश्वर का दान है। कई परिभाषा में वो शब्द नहीं आया। उद्धार के लिए हमें हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। मतलब वहां पर ये शब्द आना चाहिए, लेकिन उसे इतना क्लियर हिंदी में या और कहीं अन्य भाषा में नहीं आया। मलयालम में बहुत अच्छी तरह आया है। तो उद्धार परमेश्वर का दान है, ये तो एफेसियों 2:8 में ही उसका बीच में लिखा है। एक बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं, प्रभु ने हमें दान दिया हुआ बात प्रभु वापस लेगा करके बोलना कितना है, कभी संभव है क्या? प्रभु ने हमको दान दिया। आप किसी को दान दिया, कुछ दिन के बाद बोलेगा मैंने जो दिया था मेरे को वापस दे दो, कोई बोलता है क्या?
एक अच्छा व्यक्ति ऐसे कभी नहीं बोल सकता। तो परमेश्वर दिया हुआ ये दान को वापस नहीं लेता, ये भी उधार कभी नष्ट नहीं होता, ये बात का एक सबूत थी, एक पॉइंट है। और तीसरी बात, ये उधार हमेशा का उधार है। मतलब ये जो उधार कर रहा है ना, इब्रानियों का पत्री में 5 अध्याय का 8-9 वचन में बहुत सुंदर रीति में लिखा है। इब्रानियों 5 अध्याय का 8-9 वचन, उतरे होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। सदा काल का उद्धार, ये बीच में टूट जाने वाला उद्धार नहीं, सदा काल का उद्धार है प्रियो, सदा काल का उद्धार। इसका मतलब जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति अनंत जीवन में प्रवेश करेगा ऐसा नहीं। यीशु मसीह ने जब खाने के टाइम पर भी यूहन्ना 5 अध्याय का 24 वचन में, मतलब बहुत सुंदर रीति में वो बोलता है यूहन्ना 5 का 24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। देखा, प्रवेश करेगा, भविष्य में होने वाला ऐसा नहीं, कर चुका है, उद्धार बन गया। प्रियो, जो भी उद्धार पाया व्यक्ति है वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। कितना बड़ी बात है, ये बात को कौन मतलब बदल सकता है प्रियो? यीशु मसीह के शब्द है, वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। दंड की आज्ञा मीन्स अनंत काल का नरक है, पाप का मजदूरी अनंत काल का नरक। कितना साफ बात है प्रियो, ये वचनों को लोग नहीं समझता, विश्वास नहीं करता, तो कितना दुख की बात है। और 4वां पॉइंट, उद्धार मानव पूर्ण है, उद्धार पूर्ण है। जब इब्रानियों 10 अध्याय उसका 14 वचन में पढ़ता है, इब्रानियों 10 अध्याय का 14 वचन, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। देखा, सर्वदा के लिए सिद्ध किया। प्रियो, प्रभु ने हमें हमेशा के लिए, आज जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया वो धर्मी लोग हैं। ये धर्मी पद बहुत गहरा शब्द है। यीशु मसीह की धार्मिकता हमें गिना जा रहा है। हमने कभी पाप नहीं किया, उस अवस्था में स्वर्गीय पिता हमको देखता है। कितना बड़ी बात है प्रियो, आप थोड़ा सोचो, ये हमारा कभी नहीं, ये प्रभु ने किया। इवन उसका 7 अध्याय है, उसका इब्रानियों 7 का 25 में, मतलब हमारा उद्धारकर्ता क्या काम करता, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा उद्धार कर सकता है। देखा, उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। देखा, पिता की दाहिनी ओर बैठ करके, मैं आपको इसलिए बताया ना, हमारे जीवन में कुछ गलती होता है, तुरंत पवित्र आत्मा में याद दिलाएगा, हो मेरे से गलती हो गया, अभी मेरा उद्धार नष्ट हो गया बोल करके दुखी रहने का जरूरत नहीं प्रियो। भली बात होने नहीं देना, यदि हो गया तो हम अपने गलतियों को कबूल करके मन फिरना है, हमें प्रभु से क्षमा मांगना है। इसका मतलब ये जो उद्धार जो है वो पूर्ण प्रकार का उद्धार है, वो अधूरा नहीं है। और 5वां बात, हमें पिता ने मसीह में देखा, इसलिए हम लोग परिपूर्ण है। अगर हम मसीह में नहीं होता तो भी हम परिपूर्ण नहीं है ना। कोलोसियों का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 9-10 वचन, कोलोसियों 2 अध्याय उसका 9-10 वचन, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। देखा, अभी यीशु मसीह में परमेश्वर का सारी परिपूर्णता देह रूप में वास करता, और उस यीशु मसीह में हमको परिपूर्ण किया गया। और आगे, जो सारी प्रधानता अधिकार का शिरोमणि है। कितना सुंदर बात है ना, हमें यीशु मसीह में परिपूर्ण किया गया। पिता ने हमको मसीह में देखा। आपका जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए इसे, एक शब्द है 1 कोरिन्थी 1 अध्याय का 30 वचन, क्या अनोखा शब्द है, आप हमेशा उसको याद रखना है ना। 1 कोरिन्थी उसका 1 अध्याय उसका 30 वचन, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। बोलेगा तो पिता की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। देखा,
यीशु मसीह में हमें क्या क्या है? यीशु मसीह ही हमारा ज्ञान है, यीशु मसीह ही हमारा धार्मिकता है। हम अपनी धार्मिकता को लेकर कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता प्रियो। यीशु मसीह हमारा धार्मिकता बना, यीशु मसीह हमारा पवित्रता ही बना, इसलिए हम स्वर्ग जा पाता। हम में से कोई भी मैं प्रभु में आने के बाद में कुछ भी पाप नहीं किया बोल के स्वर्ग नहीं जा सकता। और मसीह में बना रहना इसलिए बहुत महत्व की बात है। उस मसीह के द्वारा ही हमारा एंट्री है ना। और छठवीं बात, ये उद्धार प्रभु का पहले का प्रबंध है, अनादिकाल का, है ना। एफेसियों का पत्र ही उसका 1 से 14 तक वचन पढ़कर बोलना चाहिए, लेकिन आप लोग उसको पढ़कर ध्यान करना। मैं उसका पहला वचन और उसका 10 वचन पढ़ना चाहूंगा। सॉरी, उसका 4 वचन और 10 वचन। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। देखा, स्वर्गीय पिता ने हमको कब चुना? जगत की उत्पत्ति से पहले चुना। ये बहुत बड़ी बात है। अब उसका 10 वचन कि उस समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र। देखा प्रियो, हमें मसीह में एकत्रित करना ये प्रभु का योजना है। इसके लिए प्रभु ने क्या किया मालूम है? प्रभु ने इस सुसमाचार में सुनाया। 2 तीमुथियुस में मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब मतलब पूरा कुछ भाग आपको मैं पढ़ने के लिए आपको होमवर्क रूप में देता हूं, आप लोग पढ़कर ध्यान करना। 2 तीमुथी 1 अध्याय का 9-10 वचन। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उसके अनुग्रह के अनुसार है, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। देखा प्रियो, सनातन से, उस अनंत काल से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। देखा, सुसमाचार क्या है प्रियो? सुसमाचार एक प्रकार बोलेगा तो यीशु मसीह है। यीशु मसीह में हमें मिलने वाला उस अनंत जीवन, उस उद्धार, मृत्यु को पार होकर के अनंत जीवन में प्रवेश करवाता सुसमाचार। सुसमाचार का कितना वर्णन, कैसे कैसे वर्णन करूं, कितना आनंददायक बात है ना। तो ये जो वचन सुनने के समय में सब लोग विश्वास नहीं कर सकता। प्रभु का ये वाणी आपको मालूम है, जो प्रेरितों का हम 13 अध्याय का 48 वचन में हम लोग पढ़ता है, जो अनंत जीवन के लिए नियुक्त है ना। जब प्रेरितों उसका 13 अध्याय का 48 उसका भी पाठ। और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। देखा, ये वचन हम आज सारी दुनिया को सुनाता, और तो जितने लोग आनंद जीवन के लिए नियुक्त है वही विश्वास करता। हमारा चुनौती उस अनादिकाल में हुआ प्रियो है, कितना श्रेष्ठ बात है। तो परमेश्वर का निर्णय कभी बदलता नहीं प्रियो। इसलिए प्रभु में बुलाहट पाने के बाद, चुनौती पाने के बाद हमारा खुद का कुछ भी प्रशंसा का बात नहीं। वो तो माला 1 कोरिन्थी 1 अध्याय उसका 27 से 29 तक का वचनों में क्लियर लिखा है। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। देखा, हमारा अवस्था, हम लोग मूर्ख लोग थे। देखो है ना, पौलुस अपने बात पर बोलता है तो उन पापियों में मैं नंबर 1 पापी करके बताया। हम लोग मूर्ख लोग थे कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। कोई भी उद्धार पाया व्यक्ति कभी भी घमंड नहीं करता, खुद का प्रशंसा नहीं करता। प्रियो, प्रभु के अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ, मैं उसके लिए लायक ही नहीं था। वो रोज रोज अपने आप को नम्र और दीन करेगा। ये कितनी बड़ी बात है आप जानना प्रियो। ये पहले से प्रभु ने हमें मसीह में चुना था। ये भी जानकारी एक उद्धार पाने वाले व्यक्ति के लिए बहुत प्रोत्साहन की बात है, अपने आप को नम्र और दीन करने के लिए। आखिरी 7वां बात भी मैं आपको बोलना चाहूंगा। ये जो प्रभु ने हमारा जो उद्धार किया, उस समय में हमें जो मिला हुआ जीवन अनंत जीवन है प्रियो। जिन्होंने भी प्रभु पर विश्वास किया, आपको मालूम है ना, जो बाइबल का निचोड़ बोलने वाला वचन है यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 16 वचन, वो वचन क्या बोलता है प्रियो? आपको सबको मालूम है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा
कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। मैं आपको यही बात पूछना चाहता हूं, क्या आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया? विश्वास करने से आपको अनंत जीवन मिला? सच्चा विश्वास किया व्यक्ति को मिल गया, क्योंकि पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 11 से 13 तक का वचन लिखने का उद्देश्य तक प्रभु का दास प्रेषित यूहन्ना बोलता है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 11 से 13 वचन। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। बोलने का मतलब तुम्हारे पास अनंत जीवन है, तुम अनंत जीवन में है। वो जीवन कोई नहीं छीन सकता प्रियो। जब हम यीशु मसीह हमारे में है तो हमारे में अनंत जीवन भी है। हमको यह हमेशा परखना है कि मुझ में यीशु मसीह है कि नहीं और मैं मसीह में है कि नहीं। मैं मसीह में और मसीह मुझ में, यह है मसीह जीवन। तभी हम सच्चा मसीह जीवन बिता सकता। कितना धन्यवाद है। तो ये यहां पर मैं इसलिए वो बात में संदेह ना आने के लिए 7 बात आपको बताया, आप याद रखेंगे। मैं आशा करता हूं जरूर इन वचनों को मैं इसको थोड़ा और विस्तार से अगला क्लास में आपको बताऊंगा, अगले थर्सडे को। ओके, तो मैं आशा करता हूं प्रियो आप लोग इसको थोड़ा मतलब बहुत ध्यान से इसको पढ़ना। प्रभु का वचन है प्रियो, ये कभी नहीं बदलेगा। स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया वचन है, उसमें लिखा वो हर एक बात सत्य है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं जरूर आप और भी मजबूत हो गए होंगे, आपका संदेह दूर हो गया होगा करके मैं आशा करता हूं। अभी भी संदेह है तो नोट करके रखो, एक क्लास खत्म होने के बाद में जरूर आप मुझे पूछना, आपको बताएंगे। तो प्रभु आपको सबको ये वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।